नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार बिहार में हंगामे तो आपने देखा ही होगा। फिर से एक बार 17वीं बीपीएससी की जहां परीक्षा चल रही थी, इस दौरान प्रश्न पत्र लीक के मामले को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा प्रदर्शन किया, जिस बीच कई बड़ी बातें भी हो गई। सरकार पर कई सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। इस बीच विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल पर उठा रहे हैं कि नीतीश के सरकार में हमेशा से ऐसा देखा गया है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। तो आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सितेश जी मौजूद है। सितेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार बीपीएससी परीक्षा में लेकर हमेशा से धांधली दिखा जाता है, लेकिन इस बार प्रश्न पत्र लीक के मामले सामने आए गए, जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में और कहा जाए तो बिहार की राजधानी में भी काफी ज्यादा उफान पहुंचा हुआ है। इस बीच छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं प्रशासन के साथ जवाब, और काफी अभी माहौल गर्म हो चुका है। देखिए, जो प्रश्न पत्र लीक वाली बात है, अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। और साथ ही रही बात राजनीति है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। बिल्कुल। आपको बता दें कि जो इससे पहले भी बिहार में कई सीएचओ का पेपर भी लीक हुआ था, आपको बता दें। और रही बात, अगर छात्र इस तरीके से और इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बात या फिर गड़बड़ी होगी ही। क्योंकि इसी बीच छात्र जमकर हंगामा भी किए। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका पेपर था। तो पेपर के बाद भी छात्र हंगामा जोरदार किए। और अगर मान लीजिए ऐसी बात निकल कर आती है, तो जाहिर सी बात है शासन प्रशासन, इसके अलावा सरकार पे भी सवाल तो उठेंगे जी। इसके बाद से अब कहा जाए तो आरोप प्रत्यारोप तो बात की बात है, लेकिन अभी एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां यही बिहार की राजधानी पटना के डीएम ने अब छात्रों को जमकर थप्पड़ लगा दिया है। और इसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां प्रशासन बच्चों को समझौता करती, बच्चों से बातचीत करती, शांतिपूर्ण बनाती, लेकिन माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया है थप्पड़ पड़ने के बाद से। क्योंकि छात्र एक नहीं दो नहीं बल्कि तादादों में सड़क पर उतरे हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच उनके साथ तो पहले से ही अन्याय हुआ। कई सालों से वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। देखिए, आपको मैं बार बार जिक्र करा रहा हूं और बार बार याद दिला दे रहा हूं कि प्रश्न पत्र जो लीक है, इस पे अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इसके बाद से चर्चाएं तो तेज है सितेश जी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है अभी बिहार में। बिल्कुल। आपको बता दूं कि जो आपने बात कही कि डीएम ने थप्पड़ जड़ दिया, थप्पड़ जड़ने को लेकर उन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने जो पेपर लीक वाली बात है, उसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने बाकायदे बयान भी दिया है। बयान में उन्होंने ये लिखा है कि एक प्रश्न पत्र सीट में 288 होने चाहिए थे और एक हॉल में, जबकि एक प्रश्न पत्र में 192 सीटें थी। ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे हॉल से प्रश्न पत्र मंगाया गया, जिसको लेकर 10 से 15 मिनट का डिले हुआ था। तो जिसके बाद छात्र निकल कर आए और उन्होंने टाइम की कमी हुई, तो इसके बाद से उन्होंने बाकायदे ये भी बताया कि जो समय अभी कम है उसको हम लोग बाद में एग्जाम में एक्सटेंड कर देंगे, यानी 2:10 या 10-15 मिनट तक कर दिया जाएगा। लेकिन जो ये समय 10-15 मिनट का जो बात है, उसी को लेकर छात्र हंगामा किए। और बाकायदे उन्होंने ये भी बयान दिया कि 12,000 के करीब उस सेंटर में, जिस सेंटर की बात आप कह रही हैं, 12,000 के करीब उसमें अभ्यर्थी थे, जिसमें से उन्होंने बताया कि 11,500 तक शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दिए हैं। लेकिन 150 से 200 लोग ऐसे थे जो अभ्यर्थी जो निकल रहे थे उस समय हंगामा। यानी साफ तौर पे इस वक्त की जो बड़ी बात अभी सितेश जी ने खुलासा किया है, वाकई ये चौंकाने वाले बयान है। कहा जाए तो इसमें बड़ी साजिश को अंजाम देने की बातें खुलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल। छात्रों को वहां डाउट होता है, जैसे कि मान लीजिए एक हॉल से दूसरे हॉल के बीच में जो 10 से 15 मिनट का जो डिले हुआ, टाइम गैप हुआ, उसको लेकर छात्र आरोप लगा रहे हैं। और छात्रों को लगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ धांधली हो रहा है, जिसको लेकर वो बाहर निकलते समय हंगामा, यानी बातों की तुक्की काफी ज्यादा फैल गई है। और यही बातों को लेकर के लगातार छात्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है कि जब भी परीक्षा संस्थानों पर इस तरह की बातें खुलकर सामने आती है, तो एक छात्र नहीं बल्कि तादादों में छात्रों के कानों कान ये बातें फैल जाती है। लेकिन अभी जिला प्रशासन के साथ जो बहसबाजी चल रही है, उसे आप किस तरह से देखना चाहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए ये भी कह दिया है कि जो ये समय वाली बात है और सारी बातें उन्होंने बीपीएससी आयोग को बाकायदे बता दिया है, और सेंटर पे जो चीजें गतिविधियां हुई वो भी बता दिया। पर रही बात, उन्होंने ये भी कहा कि अब जैसे बीपीएससी आयोग की तरफ से जो अपडेट आएगा वो मीडिया के सामने खुलासा करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि छात्र इतना जोरदार
अगर आरोप लगा रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर थी अंदर। लेकिन इसके बाद से कहा जाए तो जहां प्रशासन को उनके साथ प्रेमपूर्ण भाव दिखाने चाहिए थे, वहां डीएम का थप्पड़ चलाना, वो भी छात्रों पे, ये कई सवाल उठाते हैं। हमेशा से देखा जाता है कि जब छात्र अपनी रिजल्ट की मांग करते हैं तो लाठीचार्ज कर दी जाती है। नहीं तो इस तरह का माहौल होने से क्या होता है कि और भी गंभीर मामले खुलने शुरू हो जाते हैं। ये अभी की बात है, बिहार की राजधानी की बात है, और जब ये दूसरे राज्य में फैलती है, सोशल मीडिया पर फैलती है, तो एक छात्र देखने वाले नहीं बल्कि तदातों में छात्र की एकजुटता हो जाती है, जो कि माहौल को पूरी तरह से बदल के रख देता है। देखिए, आपने ये जो बात कही कि छात्रों पर जिस तरीके से जो उन्होंने डीएम ने थप्पड़ जरा, ये सरासर गलत है। इसका मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि देखिए वो भी आने वाले समय में बिहार की इन्हीं पदों पे वो भी नियुक्त होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बिहार के भविष्य हैं और बिहार के गौरव होंगे। ठीक है, तो अगर उनके साथ अगर इस तरीके से रवैया अपनाया जाता है तो ये शासन और प्रशासन दोनों पे उंगली उठने वाली बात होती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब बीपीएससी में डेट एक्सटेंड करने को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर जब प्रदर्शन किया गया उस टाइम लाठीचार्ज जैसे तब भी प्रशासन की ओर से सख्त रवैया अपनाया गया था, उन पे लाठीचार्ज किए गए थे। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। तो जैसा कि भी आपने सुना कि लगातार बिहार की राजधानी पटना का माहौल गर्म हुआ है। इस बीच पटना के डीएम का थप्पड़ मारना छात्रों पर काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से छात्र तदातों में है और लगातार प्रश्नबाजियों का जवाब करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे वीडियोस काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस बीच न सिर्फ बिहार की राजधानी पटना बल्कि कई जिलों में ये बातें फैलेगी और हो सकता है कि अभी प्रश्न पत्र के भले ही मामले खुलकर सामने ना हो, लेकिन डीएम के और जो वहां जिला प्रशासन मौजूद थे, उन्होंने जो बड़ा खुलासा किया है, ये साफ तौर पे जाहिर होता है कि साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 12,000 छात्रों ने काफी शांतिपूर्ण परीक्षा दिया है, लेकिन वहीं 150 से 200 छात्रों ने हंगामा प्रदर्शन कर पूरा माहौल खराब कर दिया है। यानी इसे राजनीति से भी जोड़ा जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि नया अपडेट इसमें क्या आ रहा है। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।